जब भी हम एक दिन के बारे में सोचते हैं तो आम तौर पर दिन से रात तक के समय के बारे में सोचते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैंग्वेज में इसे सोलर डे कहा जाता है। अर्थ पर एक सोलर डे 24 घंटे का होता है। हालांकि पृथ्वी की कक्षा यानी ऑर्बिट अंडाकार यानी इलिप्टिकल है, जिसका मतलब ये है कि पृथ्वी के कुछ दिन 24 घंटों से कुछ मिनट ज़्यादा और कुछ दिन 24 घंटों से कुछ मिनट कम के होते हैं। और जब एक प्लैनेट अपना पूर्ण रोटेशन या चक्कर पूरा करता है तो उसे उस रोटेशन को पूरा करने में लगने वाले समय की काउंटिंग करना साइड्रियल डे कहलाता है। अर्थ को एक साइड्रियल डे पूरा करने में लगभग 23 घंटे और 56 मिनट लगते हैं। हमें तो ये पता ही है कि पृथ्वी का एक दिन कितना लंबा है, लेकिन हमारे सौरमंडल के अन्य प्लैनेट्स का क्या? उन प्लैनेट्स को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, या यूं कहें कि कितने अर्थ डेज लगते हैं? वेल, लेट्स टेक अ लुक। मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। मर्क्यूरी का एक दिन 1408 घंटों का होता है, यानी कि अर्थ डेज के हिसाब से 58 दिन। यह आपको लंबा लग सकता है, मगर आप एक बार ये सोचकर देखिए कि मर्क्यूरी का एक साल सिर्फ 88 पृथ्वी दिन लंबा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मर्क्यूरी सूरज के काफ़ी नज़दीक है। मर्क्यूरी ग्रेविटेशनली सूरज से इस तरह लॉक्ड है कि वो अपना एक चक्कर 3 बार पूरा करता है और हर 2 बार वो सूरज के चारों ओर घूमता है। अगर लोग मर्क्यूरी पर रहने लगे तो वो एक पूरा दिन 2 मर्क्यूरी वर्षों का अनुभव करेंगे। वीनस यानी शुक्र ग्रह। वीनस का एक दिन 5832 घंटों का होता है और वीनस अपना एक चक्कर बहुत धीमी गति से पूरा करता है, जिस वजह से इस प्लैनेट का एक दिन 243 पृथ्वी दिनों तक रहता है और इसका एक साल 225 दिनों का है। तो इस हिसाब से दिन साल से ज़्यादा लंबे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि शुक्रवासियों को प्रतिवर्ष 2 सनराइजेस देखने को मिलेंगे। मार्स के दिन की लेंथ अर्थ के समान ही है। ये 24 घंटे और 37 मिनट पर एक चक्कर पूरा करता है। ये कारण है कि मार्स को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, क्योंकि मार्स सूरज से अर्थ के मुकाबले ज़्यादा दूर है और इसका एक साल 647 दिनों का है। जुपिटर सूरज से 5वां और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये एक गैस जाइंट है जिसका मैस हमारे सूरज के कोई 1000वें भाग के बराबर है। गैस जाइंट्स बहुत तेज़ी से घूमती हैं, जिस वजह से जुपिटर का एक दिन 9 घंटे और 56 मिनट का होता है और इसका एक साल 12 सालों के बराबर होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। सैटर्न यानी शनि ग्रह। ये सूरज से हमारे सौरमंडल का 6th प्लैनेट है और जुपिटर के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट। सैटर्न भी एक गैस जाइंट प्लैनेट है जो पृथ्वी से डायमीटर में 9 गुना बड़ा है और कसीनी स्पेसक्राफ्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने ये निर्धारित किया कि शनि का एक दिन 10 घंटे और 33 मिनट का होता है, यानी कि इसका एक साल 29 सालों के बराबर है। यूरेनस ये सूरज से हमारे सौरमंडल का 7th प्लैनेट है, जो कि डायमीटर के आधार पर सौरमंडल का 3रा बड़ा प्लैनेट और मैस के आधार पर 4था बड़ा प्लैनेट है। यूरेनस का मैस अर्थ के मैस से 18.5 टाइम्स हैवियर है और शेप में 63 टाइम्स लार्जर देन अर्थ। और यूरेनस का एक दिन 17 घंटे और 14 मिनट का होता है, यानी कि इसका एक साल 84 ईयर्स का होता है एज कम्पेयर टू अर्थ। नेपच्यून इस गैस जाइंट प्लैनेट की एक दिन की लंबाई लगभग 15 घंटे की है। नेपच्यून की रोटेशन रेट की गणना करने में साइंटिस्ट को काफ़ी साल लग गए। 1989 में वॉयेजर 2 के बाद किसी भी अदर स्पेसक्राफ्ट ने नेपच्यून का दौरा नहीं किया। वैज्ञानिकों ने प्लैनेट्स की इमेजेस की हेल्प से नेपच्यून्स डे की गणना की है और इसका एक साल 165 ईयर्स का हो सकता है। प्लूटो बेशक प्लूटो को कभी सौरमंडल के 9th प्लैनेट के रूप में देखा जाता था, मगर 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को प्लैनेट्स की श्रेणी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी हम प्लूटो को इस लिस्ट में रखेंगे। प्लूटो पृथ्वी के चांद से भी बहुत छोटा है, जिस वजह से इसका दर्जा ख़त्म कर दिया गया। बात करें प्लूटो के दिन की, तो इसका एक दिन 153 घंटों का है, मतलब इसका एक साल 248 सालों के बराबर है। अब तक का हमारे सौरमंडल का सबसे लंबा वर्ष। और अगर हम बात करें कि क्यों आखिर स्पेस एजेंसीज के लिए अदर प्लैनेट्स की रोटेशन पीरियड जानना ज़रूरी है, तो इसका एक सिंपल रीज़न है।
हमारा सेफली उन अदर प्लैनेट्स पर जाना। अगर हमें पता होगा कि प्लैनेट सूरज की परिक्रमा कैसे करते हैं तो ये हमें हेल्प करता है उन अदर प्लैनेट्स पे ट्रैवल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्पेस क्राफ्ट को सुरक्षित किसी दूसरे प्लैनेट पर यात्रा करवाना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो प्लैनेट अपनी कक्षा में कहाँ है, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम किसी अन्य प्लैनेट या एस्टेरॉयड के साथ साथ ना चलें। समय अंतरिक्ष में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, इसलिए हमें स्पेस में समय की जानकारी होनी चाहिए।